आज आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्यों बनाई हूँ। तो आज कुछ स्पेशल नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं बैठ गई हूँ आलू छीलने। तो 2 दिन से लगातार मसाले खा रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज आलू का भुजिया बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं फटाफट से आलू का और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब तो आप देख सकते हैं कि मैं दो कढ़ाई चढ़ाई हूँ। तो आप सोचेंगे कि मैं 2 कढ़ाई एक साथ क्यों चढ़ाई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि एक कढ़ाई में तो मैं भुजिया बनाऊँगी और दूसरी कढ़ाई में मैं क्या बनाऊँगी। इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बना। तो भुजिया बनाने के लिए मेरे कढ़ाई में पहले से तेल था, तो मैं इसमें 2 लाल मिर्च ऐड कर दे रही हूँ। तो ये कढ़ाई का में जो तेल बचा हुआ था, मैं जो सुबह में पकौड़ी छानी थी वही वाली कढ़ाई है, इसीलिए मैं इसी में भुजिया बना ले रही हूँ। और दूसरी वाली कढ़ाई अभी मेरा गर्म हो रहा है, तो फिर मैं उसमें आप देखिए मैं क्या, मेरा मिर्चा का फ़ोरन जो है वो चटक चुका है। तो अब मैं इसमें भुजिया ऐड कर दे रही हूँ। और ये लोहे वाली कढ़ाई है, मैं इसी में भुजिया ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ, ताकि इस कढ़ाई में क्या होता है कि भुजिया तो अच्छे से बनता है, बहुत क्रिस्पी टाइप से, और कढ़ाई भी नहीं जलता है। तो इसीलिए मैं इसमें ही भुजिया बनाती हूँ। और समझ में नहीं आ रहा है कि भुजिया बना रही हूँ तो इसके साथ क्या बनाऊँ, रोटी बनाऊँ या फिर पराठे बनाऊँ। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। तो अभी पहले भुजिया बना, तो मैं दूसरे वाले कढ़ाई में अब मैं रिफाइन ऐड की हूँ। तो मैं अब इसमें फ्राई करूँगी सूजी। तो आप ये देख सकते हैं कि सूजी है। तो आप सोच रहे होंगे कि भुजिया बनाई हूँ तो अब सूजी फ्राई कर रही हूँ, यानी कि हलवा बनाऊँगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सूजी से कुछ और बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे हलवा नहीं पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सूजी ली हूँ। तो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इतना ज़्यादा सूजी मैं क्यों फ्राई। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस भुजिया वाले कढ़ाई को उस साइड कर दे रही हूँ और सूजी वाले कढ़ाई को इस साइड कर रही हूँ, क्योंकि उस साइड सूजी है तो मुझे चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और भुजिया को ढक के पकने के लिए छोड़ दी हूँ। और सूजी को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाए, भूरे कलर का ना हो। और अब मैं अपने भुजिया में ऐड कर दूँगी हल्दी और नमक, क्योंकि क्या है कि पहले तो मैं नमक केवल ऐड करके फ्राई करती हूँ अच्छे तक, और लास्ट में मैं हल्दी ऐड करती हूँ, क्योंकि सब लोग बोलता है कि हल्दी अगर आप स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे तो वो चिपकने लगते हैं। और देखिए मेरा सूजी का कलर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा सूजी जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो मेरा सूजी जो है वो बिल्कुल मतलब रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको सूजी को ठंडा होने दूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बना रही हूँ गुजिया। इसके लिए मैंने इतने सारे सूजी फ्राई किए हैं। तो आप सोचेंगे कि अभी गुजिया क्यों बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा कुछ है नहीं, बस बउआ को गुजिया खाने का मन था, इसलिए मैं अभी गुजिया बना रही हूँ। और इधर मुझे अब चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं शाम में चाय नहीं पी हूँ। तो उधर सोच रही हूँ कि पहले चाय बना के, तो मैं इस पर ना इंडक्शन पे चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और मुझे लग रहा है कि मुझे अभी इधर भुजिया हो गया है, तो भुजिया को बंद करूँगी और मुझे कुछ सामान लाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि शायद सामान कम है। तो इसलिए मैं अभी गैस बंद करके और नीचे, तो आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ दुकान में। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं दुकान में लेने आई हूँ रिफ़ाइन, क्योंकि रिफ़ाइन मुझे लगा। और मैं आ गई हूँ अब ऊपर अपने किचन में। तो आप देख सकते हैं कि चाय का दूध जो है वो खौल चुका है। तो मैं अब इसमें चाय पत्ती ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन पे चढ़ाने का यही फ़ायदा है कि आप चाहें तो इंडक्शन पे चढ़ा के और भी काम कर सकते हैं। तो मैं नीचे से अभी लेके आई हूँ आधा केजी चीनी और 1 लीटर रिफ़ाइन। तो आप देख सकते हैं कि मैं चीनी को कंटेनर में रख रही हूँ और रिफ़ाइन को भी मैं इस कंटेनर में रखूँगी। तो मेरा चाय जो है वो बन के अब रेडी होने वाला है। तो देखिए मैंने 2 कप यहाँ पे रखा है, और अब मैं अब चाय को छान लूँगी। और मैं पहले बैठ के चाय पी लूँगी, उसके बाद दूसरा काम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं चाय लेके बैठ गई हूँ, और इधर पे मेरी माँ भी बैठी है, और हम दोनों अभी बैठ के चाय पियेंगे और कुछ बातें, क्योंकि चाय मुझे ना बैठ के मतलब शांति से पीना पसंद है। मैं हड़बड़ में काम करते हुए चाय पीना नहीं चाहती हूँ, मुझे चाय बैठ के पीने में ही सुकून मिलता है। तो पहले मैं अब चाय पी लूँगी, उसके बाद ही दूसरा काम कर। चाय जो है वो ख़त्म हो चुका है, मैंने चाय पी लिया है। तो अभी मैं आप देख सकते हैं कि मैं लेके बैठी हूँ मैदा, जिसमें कि मैंने रिफ़ाइन डाला है, मतलब कि 2 बड़े चम्मच से। और मैं इसको अच्छे से पहले अपने हाथों से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम गुजिया बनाते हैं तो गुजिया का जो डो होता है वो अच्छा सॉफ्ट बने, क्रिस्पी बने। इसके लिए पहले आपको मैदा में अच्छे से रिफ़ाइन को मिक्स कर लेना है, और रिफ़ाइन को अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों से पहले अच्छे से उसको मिला लेना है। और उसको तब तक मिलाना है जब तक कि उसका अच्छा से उसमें मतलब कि मॉइस्चर नहीं आ जाए, अच्छा से वो मतलब कि आप जब भी उसके लड्डू बनाएं वो बनने लगे। और
और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल के हल्के हल्के मतलब पानी डाल के इसको अपने हाथों से फिर अच्छे से मिला के इसको अच्छा से एक हार्ड सा डो बनाऊंगी और इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोबारा जो है मैं आटा लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे भुजिया बन चुका है लेकिन रोटी पराठे पूड़ियाँ कुछ भी बनाना होगा उसके लिए मुझे आटे की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आटा भी मिला के रख लूँ। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं सोच रही हूँ कि पूड़ियाँ ही बना देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने लगूँगी तो फिर ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आज पूड़ियाँ ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी गुजिया भी बनाना है। तो इसलिए मैं आज पूड़ियाँ ही बना लूँगी ताकि जल्दी हो जाए और पूड़ियाँ मतलब कि खाने में भी अच्छा लगेगा भुजिया। और आटा को मैं मिला के रख ले रही हूँ ताकि देखिए अभी अगर तुरंत आप चाहेंगे कि तुरंत आटा को मिलाएं और तुरंत उसकी रोटियाँ बनाएं तो उसकी रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो जब भी अगर आपको रोटी पूड़ी या पराठा बनाना हो तो आटा को आप पहले से मिला के रेस्ट पे छोड़ दीजिए। तो 10 से 15 मिनट तक अगर वो रेस्ट पे रहेगा तो उसकी रोटी पूड़ी जो कुछ भी आप बनाएंगे ना वो बहुत ही मुलायम और फ्लफ़ी बनेगी। तो क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा आटा ना जो होता है वो एडजस्ट कर जाता है, तो इसीलिए आटा सानने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद ही उसकी रोटी पूड़ी जो भी बनाना है वो बनाइए तो ज़्यादा ही बढ़िया बनता है। तो इसीलिए मैं आटा को भी मिक्स करके रख ले रही हूँ और उसके बाद देखिए मैं दूसरा काम तो फटाफट से सारा काम कर ले रही हूँ, क्योंकि मतलब गुजिया बनाना है तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्रेशर फील। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो सबसे पहले मैं पूड़ियाँ बना लूँगी, इसलिए पूड़ी बनाऊँगी सबसे पहले ताकि मतलब बच्चा है वो बिना खाए सो ना जाए। तो सबसे पहले उसको पूड़ी बना के दे दूँगी, जब वो खाना खा लेगा तो फिर मैं अपना आराम से गुजिया बनाती रहूँगी। क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें रिफाइंड डाल के और इसका मतलब पूड़ी बना रही हूँ। और मैं फटाफट से सबसे पहले पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि भुजिया हो चुका है, पूड़ी जब बन जाएगा तो मैं उसको खाना खिला दूँगी। उसके बाद मैं अपना आराम से गुजिया बनाते रहूँगी। वैसे अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है मतलब, लेकिन हाँ वो बच्चा है ना तो उसको तो कभी भी भूख लग सकता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पूड़ी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ जो है वो बना के तैयार कर लिया, क्योंकि अभी सबको पूड़ी ही आज खाना है, तो इसीलिए मैंने सबके हिसाब से इतनी सारी पूड़ियाँ बनाई हैं, जो कि ज़्यादा है फिर भी इतना सारा बना। लोग सबको पता है कि पूरे नवरात्र में कोई भी छना हुआ तला हुआ नहीं खा रहा था, तो बहुत दिन से पूड़ी भी मैं भी नहीं खाई थी, इसीलिए मैं सोची कि चलो आज पूड़ी ही बना लेते हैं। तो और इधर जो है मैं सारे मतलब जो है वो लोइया काट के रख रही हूँ। ये मैदा का है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने चीनी सूजी में चीनी ऐड कर लिया है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं की हूँ। और मैदे की लोइया मैं काट के रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं क्या होता है कि मैं मशीन से नहीं बनाती हूँ, मैं हाथों से बनाती हूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब का लोइया काटती हूँ और मैं उसकी पूड़ी पहले बना लेती हूँ और उसके बाद उसको फील करती हूँ। तो इसके लिए मैंने चम्मच डाला है सूजी और चीनी में, ताकि मतलब हाथ से डालने के बाद क्या होता है कि वो अच्छा से मतलब नहीं ये हो पाता है, चिपक जाता है, तो फिर आपको ना वो अच्छा से उसका गुजिया नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने पहले लोइया में काट ले रही हूँ और चम्मच, और मुझे लगा कि मेरा जो सूजी है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मेरा मैदा ज़्यादा है शायद, तो इसलिए ना मैं इधर दूसरे कढ़ाई में आप देख सकते हैं मैं सूजी भी इधर फ्राई कर रही हूँ, ताकि जब तक मैं उतना गुजिया बनाऊँगी तब तक ये जो सूजी है वो ठंडा हो जाएगा और फिर मैं लगे हाथ इसके भी गुजिया बना लूँगी। तो इसीलिए मैं इधर तब तक कढ़ाई में मतलब सूजी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सूजी इसलिए नहीं ली थी पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए तो फिर सूजी चीनी मिक्स किया हुआ बेकार हो जाएगा, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा ही ली थी। तो मुझे लगा कि नहीं घट जाएगा, नहीं होगा और फिर मैदा बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये भी जो सूजी है वो रेडी हो चुका है, क्योंकि इसके कलर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सूजी तैयार हो चुका है। तो कोई नहीं, इधर बाकी जो गुजिया हैं मैंने मतलब इस टाइप से मैं बना के रख ली हूँ, तो बाकी को मैं छान लेती हूँ। और तब तक मैं फिर क्या करूँगी कि बीच में क्योंकि थोड़ा तो रुकना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो सूजी है वो गर्म है और गर्म सूजी को आप नहीं फील कर सकते, क्योंकि अगर आप गर्म सूजी फील करेंगे तो वो फटने लगता है। तो इसीलिए मैं पहले जो मतलब गुजिया बना के रेडी की हुई हूँ उसको तल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइप से गुजिया को पहले फ्राई कर लिया, क्योंकि गुजिया का जो होता है ना उसका आप बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई कर सकते हैं। और एक बात, गुजिया को फ्राई करने में ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं लगता है, जो भी रिफ़ाइन होता है ना आपके मतलब मैदा में आप डाल देते हैं उस टाइम उसके मतलब आटा बनाने के सामने जब आप उसका डो बनाते हैं तो। और इधर देखिए मैं तब तक सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ इंडक्शन पे, क्योंकि खाना बन चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना खाना खा लूँ, उसके बाद ही बाकी के बचे हुए गुजिया बनाऊँगी, क्योंकि तब तक मेरा क्या है कि सूजी भी ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये ओल की सब्ज़ी है जो कि मैं बनाई थी पारन के दिन, वही बचा हुआ है तो मैं उसी को गर्म कर रही हूँ। क्योंकि क्या है कि वो ओल की सब्ज़ी ना आपको भी पता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ओल की सब्ज़ी वो बिल्कुल तेल में ही बना हुआ होता है, उसमें पानी बहुत ही कम ऐड होता है,
तो ओल की सब्ज़ी आप चाहें तो 3 से 4 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूड़ियाँ ले रही हूँ और ये मेरी ओल की सब्ज़ी है। तो ये लूँगी और यहाँ पे भुजिया जो मैंने अभी बनाया है, तो मैं ये भुजिया ले रही हूँ। और उसके बाद मतलब बचे हुए चटनी भी मेरे पास है। तो मैं सारी चीज़ों को मिला के और मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना खा लूँ, क्योंकि पूड़ियाँ भी जब ठंडी हो जाएंगी तो उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए मैंने खाना निकाल लिया और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि और जब तक मैं खाना खाऊंगी तो मेरा सूजी भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आके बचे हुए भुजिया बनाऊंगी। तो मैं पहले प्रेम से बैठ के खाना खा लूँ। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरे जो भी गुजिया का ये बचा हुआ था, मैं सोच रही हूँ कि इसकी पूड़ियाँ तब तक बना लूँ। और देखिए मैं किस टाइप से गुजिया बनाती हूँ अपने हाथों से। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ऐसे ही गुजिया बनाती हूँ। तो अब चलिए मैं चलती हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद बचे हुए गुजिया बनाऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग से। आप लोग